जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद भले ही आरजेडी चुप रहे, लेकिन जदयू अपने पीठ थपथपाने में पीछे नहीं हट रही है। जदयू जाति आधारित जनगणना का 2024 में ढाल बनाना चाहती है और इसके लिए जदयू कार्यालय में आज एक बड़ा आयोजन रखा गया है। जदयू कार्यालय में नीतीश कुमार को धन्यवाद देने के लिए ढोल और नगाड़े से उनको बधाइयाँ दी जा रही है। ढोल नगाड़ों के साथ एक बैठक की शुरुआत आज से की जा रही है कि 2024 के चुनाव के ठीक पहले जदयू किस तरीके से तमाम, चाहे बिहार हो या फिर लोकसभा चुनाव में बिहार के बाहर अन्य राज्य हो, इन राज्यों में कैसे जदयू अपना पावर बढ़ाएगी और दिखाएगी कि नीतीश कुमार के बदौलत ही बिहार जैसे राज्यों में जाति आधारित जनगणना कराकर रिपोर्ट सार्वजनिक किया गया हो। और इसके लिए देखिए जदयू कार्यालय में एक तरीके से कहें तो पूरा महफिल जो है वो समा हुआ है और वहाँ पर बेहद बृहद कार्यक्रम वहाँ पर चल रहा है। एक तरीके से कहे तो इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार ने अपनी ताकत बढ़ाई है, वहीं जदयू के तमाम जो लोग हैं, चाहे कार्यकर्ता हो या फिर नेता हो, वो नीतीश के ताजपोशी की तैयारी भी प्रधानमंत्री के लिए करते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी को भी एक बड़ा संदेश है कि जाति आधारित जनगणना सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के बदौलत ही बिहार में संभव हो पाया है और नीतीश ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। जदयू कार्यालय की पूरी तस्वीर जरा देखिए और एक एक कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से नीतीश कुमार को बधाई दिया है वो भी सुन लीजिए। इस तरह से जातीय जनगणना का रिपोर्ट आने के बाद आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, कैसे इसको देख रहे हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद इस देश के अंदर माननीय नीतीश कुमार जी ऐसे राजनेता हैं, न्याय के साथ विकास की अवधारणा और जाति सर्वे ही नहीं कराया, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दिया। और जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं वो केंद्र सरकार से मांग करिए कि पूरे देश के अंदर जातिगत जनगणना हो, ये एजेंडा हमने बना दिया। गलत आया है तो मोदी सरकार से बोलने में डर लग रहा है। मोदी से डरते हैं क्या? अमित शाह से डरते हैं क्या? देश भर में कराओ जातिगत जनगणना। बीजेपी कह रही है कि मुस्लिम समुदाय के मुख्यमंत्री होना चाहिए और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी नीतीश को इस्तीफा देना चाहिए। किसके आधार पर? इसका मतलब जाति सर्वे का रिपोर्ट मान रहे हैं, तब पर भी गलत है। राज्य के अंदर में सबसे ज्यादा आबादी बढ़ी है पासी समुदाय का, मल्लाह समुदाय का। आप ज्ञान दे रहे हैं कि मुसलमान का बढ़ गया है। सब प्रपंच का पोस्टमार्टम होगा। बिहार में जब से जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई है तब से आप लोग में काफी खुशी है, लेकिन विपक्ष यानी कि बीजेपी नाखुश। बीजेपी को पता नहीं चल रहा है कि हाँ में रहें कि ना में रहें। जब जातीय जनगणना करने के लिए विधानसभा में पेश किया गया था तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको सपोर्ट किया था और सभी दल के सपोर्ट के बाद बिहार में जातीय जनगणना कराया गया। लेकिन बीजेपी को पता नहीं चल रहा कि करे तो क्या करे, क्योंकि उसका जो छलावा है नीतीश कुमार के जातीय जनगणना के बाद ध्वस्त हो गया है। और आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव में देश का ये प्रथम मुद्दा होगा कि कैसे जो है देश के हर राज्य में मांग उठ रही है कि जातीय जनगणना कराया जाए। और बिहार में जातीय जनगणना प्रकाशित होने के बाद देश भर के लोगों का आंख खुल रहा है। तो गरीब को कैसे भला किया जाएगा जातीय जनगणना के बाद पता चलेगा। और देखिए नीतीश कुमार जी का जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के दूसरे दिन सवर्णों को 10% न्यायिक सेवा में आरक्षण दिया नीतीश कुमार। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना के दूसरे दिन दिया। तो नीतीश कुमार न्याय के साथ विकास करते हैं। क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या दलित, क्या अति पिछड़ा, सबका काम करते हैं नीतीश कुमार। और आज जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू के नेतृत्व में ये जो काम हुआ है तो पूरी पार्टी आज एकजुट होकर के पूरे बिहार के कार्यकर्ता आकर के धन्यवाद ज्ञापन करेंगे माननीय नेता नीतीश कुमार जी का। बीजेपी कह रही है कि जातीय जनगणना में गलत रिपोर्ट आई है। अच्छा एक बात बताइए, तो बीजेपी के रोका ऐसा ही करने से? देश के पार्टी हो, देश में जनगणना करा लो, हमारा वाला गलती साबित कर दो तो अपना सही हो जाओ। क्या रोका इसको? नरेंद्र मोदी से ज्यादा झूठा धरती पर कोई पैदा हुआ है? अरे जब से धरती बना है सत्यवादी हरिश्चंद्र और झूठवादी नरेंद्र,
अब कोई पैदा हुआ इससे ज्यादा जी? कहा जा रहा है कि बीजेपी कह रही है कि बिहार में मुस्लिम समुदाय के लोगों को उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनाना चाहिए और नीतीश और तेजस्वी को इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा, मुख्यमंत्री वोट से बनता है कि जात से बनता है? मैंने बीजेपी में खाली हम तो झूठे पार्टी करते हैं, कुल जाहिलो है क्या कुछ भी? अरे मुख्यमंत्री वोट से बनता है कि जाति से बनता है? बाबा साहब संविधान में क्या लिखे हैं कि चुनाव से मुख्यमंत्री चुना जाएगा विधायक, और विधायक चुनेगा मुख्यमंत्री? तो बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी अब बड़का जाहिल पार्टी भी बोलिए इसको, ये वो समझ रहे हैं बीजेपी वाला को? अरे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, ये वोट से चुना जाएगा कि जाति से चुना जाएगा? ये पागल का समूह है। भारतीय जनता पार्टी फरार पागलों का एक समूह है। क्या लग रहा है बीजेपी डर चुकी है? बीजेपी मर चुकी है, डर नहीं चुकी है। 4 राज्य का चुनाव 5 राज्य का जब आएगा तो इनका मामला खत्म हो जाएगा। डर नहीं चुकी है बीजेपी, बीजेपी मर चुकी है। अब मरलका में ऑक्सीजन दे रहा है मोदी या शाह, लेकिन जो जातीय जनगणना का जो जिन है बीजेपी को समाप्त कर चुका है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि बहुत जल्द जदयू में बड़ी टूट होगी, जिस तरह से इससे पहले गए और उसका कल ललन पासवान भी बोले कि हम इस्तीफा दे रहे हैं। अरे ललन पासवान आए थे उपेंद्र जी के साथ ही, सब रोज टूरिस्ट कंपनी है, कहीं राजगीर घूमेगा, कहीं बोध गया घूमेगा, ये सब टूरिस्ट है, कोई पार्टी में रहता है? अरे ललन पासवान हो, ये सब जो भागा, ये सब टूरिस्ट न है जी। कभी राजगीर घूमेगा, कभी बोध गया घूमेगा, कभी जाएगा उन्हें वाल्मीकि नगर घूमने के लिए, कभी जदयू में, कभी RLJD में, कभी बीजेपी। टूरिस्ट है, क्या नोटिस ले रहा है सबके? 5 को वोट है, लड़े निर्दलीय, 100 वोट आवेगा कुल ये लोग को? अरे इसका परिवार वो इसको वोट देगा? कहाँ सबके नोटिस ले रहा है? अब भारतीय जनता पार्टी का तो कोई मतलब है अब नहीं रह गया है। ये सब पागलों का समूह है जो कह रहा है जात मुसलमान 17% है तो उसको मुख्यमंत्री अरे वोट से ना बनेगा। अरे किसी भी जाति का मुख्यमंत्री बनेगा तो वोट से बनेगा। इसलिए ये सब अनैतिक बात है और पागल की स्थिति में पहुंच चुका है बीजेपी के लोग, इसलिए बहुत नोटिस लेने की जरूरत उन लोगों का नहीं। जिस तरह से जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया, आप लोग कितना खुश हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि मेरा नाम अकील अहमद खान है। मैं प्रदेश 10 साल तक जो है लगातार प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में प्रदेश उपाध्यक्ष रहा हूं और अभी जो है राजनीतिक सलाहकार समिति का सदस्य हूं बिहार प्रदेश में। तो ये जो गणना जो कराया गया है मुख्यमंत्री द्वारा, ये बहुत आवश्यक था। इससे पता चलेगा कि किस कास्ट को की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक और सियासी स्थिति क्या है। तो अब जो है इससे ये मामला सामने आ जाता है कि कितने लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको उठाने का लगातार प्रयास किया जाएगा सरकार द्वारा। सरकार को एक मिल गया है रास्ता, उनको जो है आगे जो है उठाने का, ऊपर उठाने का उनको मौका मिलेगा। लेकिन कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से इस जातीय जनगणना का रिपोर्ट गलत आया है। बिल्कुल गलत बोलता है बीजेपी वाला। बीजेपी वाले का कोई स्थान है? उस हमेशा जो है गलत सलत बोलता रहता है। देखते नहीं है किस तरह से बीजेपी का अध्यक्ष जो है, जिसका उम्र जो है कितना कम है और वो मुख्यमंत्री पर कमेंट करता है। इसलिए जो है वो सब बीजेपी की बात को नहीं सुना जाए। जदयू के जो है मुख्यमंत्री जी ने जो विकास का काम करके दिखा दिया, आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा काम नहीं किया था। क्या लग रहा है बिहार में मुस्लिम समुदाय के मुख्यमंत्री होना चाहिए? देखिए, ये मामला जो है मुस्लिम समुदाय, मुख्यमंत्री जी ने जो है सभी वर्गों के साथ, सभी धर्मों के साथ मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। जिसका एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं कि आप जो है पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल की जो बिल्डिंग देखिए, उस तरह की खूबसूरत बिल्डिंग जो है आपको कहीं बिहार में नहीं मिलेगा। उसी तरह से अरबी फारसी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग जो है वो देखिए, कहीं आपको इस तरह की बिल्डिंग नहीं मिलेगी। आपको किशनगंज में जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जितनी ज़मीन की मांग की गई थी, मांग पूरा किया गया, लेकिन बीजेपी की सरकार, केंद्र सरकार ने उसे पैसा नहीं दिया, जिसके कारण जो है अब तक उसका काम अधूरा है। जिस तरह से जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया है और आज आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, कैसे इसको आप लोग मना रहे हैं? हम लोग जाति जनगणना से
ये पता लगाया जा रहा है कि जिस तरह से कोई बीमारी का डॉक्टर जो ट्रीटमेंट करता है तो बिना एक्सरे से पता नहीं चलता। इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनगणना ही नहीं या जाति का एक्सरे किया है कि मेरे बिहार के अंदर जितना भी जाति जनजाति पिछड़ा अति पिछड़ा दलित जो है उनकी हक अच्छे से मिले, उनकी हक और हिस्सेदारी और उसकी विकास समुचित ढंग से हो। इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाति जनगणना किए हैं। जाति जनगणना बिहार की धरती पर यह एक ऐतिहासिक कदम है। आने वाला समय में जब इतिहास विकास की लिखा जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से, महान व्यक्ति के नाम से यह सदा के लिए उस इतिहास के बुक में अंकित हो जाएगा। इस तरह से जातीय जनगणना का रिपोर्ट आने के बाद आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, कैसे इसको आप लोग देख रहे हैं? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इतिहास रचने का काम किया है। उन्होंने जाति गणना करा करके जिसकी जितनी संख्या होगी और उन्हें उतनी सत्ता में भागीदारी मिलेगी। और इसके बाद नीतीश कुमार जी ने आर्थिक स्तर पे भी उन्होंने सर्वेक्षण कराने का काम करेंगे, जिससे कि जो आर्थिक रूप से गरीब लोग हो उनको भी जो सरकार की योजना के लाभ हो, चाहे सत्ता में भागीदारी देने की बात हो, सभी कार्य करने का वो काम करेंगे। लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि जातीय जनगणना का रिपोर्ट गलत है। अब बीजेपी को तो हमारी विपक्षी पार्टी है तो उनको हर अच्छा काम में भी उनको नुकसान निकलता है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। बिहार की जनता खुश है और सारे लोग यहाँ पर खुश हैं। लेकिन बीजेपी यहाँ तक कह रही है कि बिहार में मुस्लिम समुदाय के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री होना चाहिए, नीतीश जी को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, हमारे पार्टी में तो, हमारे दल में, हमारे इंडिया में तो सारे समाज के, सारे धर्म के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी बताए कि वो आज तक कितने मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट दिया है, उन्होंने कितने राज्य में उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है, कितने लोगों को उन्होंने मिनिस्टर बनाने का काम किया है। पहले वे अपना डाटा फेस करें ना। यहाँ तो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी ने तो सभी धर्म के लोगों को साथ ले चलने का काम किया है। धन्यवाद। जिस तरह से जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया उसके बाद आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, कैसे इसको? बहुत ही ऐतिहासिक जीत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जातीय जनगणना कराकर देश को नई दिशा और नई राह दिखाने का काम किया है। ये बहुत ऐतिहासिक कदम है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए पूरा देश आभार व्यक्त कर रहा है और आज इसी क्रम में यहाँ बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करने के लिए एकजुट हुई है। जिस तरह से जातीय जनगणना का रिपोर्ट आने के बाद आप लोग खुशी मना रहे हैं, लेकिन एक तरफ बीजेपी बोल रही है कि जातीय जनगणना का रिपोर्ट गलत है, कैसे इसको आप देख रहे हैं? विपक्ष का काम है विरोध करना, और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जातीय जनगणना कराए हैं काफ़ी सराहनीय है और हम लोग सभी खुश हैं, खासकर महिलाएं भी खुश हैं, सभी जाति के लोग खुश हैं। लेकिन विपक्ष का काम कटाक्षे करना रहता है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से बिहार में जातीय जनगणना का रिपोर्ट आने के बाद आप लोग खुशी मना रहे हैं, होली दिवाली सब मना ली है और आज कार्यक्रम कर रहे हैं, कैसे इसको आप देखते हैं? भीड़ देखिए, जनता की भीड़ देखिए, जनता का प्यार देखिए माननीय मुख्यमंत्री को लेकर के कितना अपनापन है। देखिए भीड़ उमड़ के आ रही है हमारे माननीय मुख्यमंत्री के कार्य को सराहने के लिए, कितना खुश है। विपक्ष तो विपक्ष का काम ही आरोप लगाना कि उनका आंकड़ा गलत हो गया। वो तो देख रहे हैं कितना आंकड़ा गलत है। जब उनका विवरण निकाला गया तो मिर्ची लग गई, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री सिर्फ काम करते हैं। आप देखिए अग्रिम जाति, पिछड़ी जाति, सब जाति को लेकर चल रहे हैं और जिनका जितना प्रतिशत है उनको उनका अधिकार मिलेगा। इसमें देख रहे जनमानस उमड़ के आ रहा है, कितनी भीड़ है। आप क्या कहें इनके बारे में? जितना कहा जाए कम है। कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना का रिपोर्ट जब से आया बीजेपी कह रही है कि गलत रिपोर्ट है। बीजेपी कहे ना कुछ भी कह सके, उनको तो मिर्ची लग गई है। उनको तो लग रहा है कि मेरा सत्ता चला जाएगा। प्रधानमंत्री तो पूरा डरे में हुए हैं हमारे मुख्यमंत्री के कार्यों को देख करके। जितना अच्छा कार्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उनको डर है कहीं कि 2024 में कहीं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री ना बन जाए, तो उनको तो मिर्ची लगी हुई है। उसमें क्या बात है? अब जिसको मिर्ची लगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री तो काम कर रहे हैं।
बीजेपी मांग कर रही है कि बिहार में मुस्लिम समुदाय के भी उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो है ही, आप देखिए ना। तेजस्वी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, उनके कहने से लोग इस्तीफा दे दे और उनके कहने से लोग मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री पद कर ले, वो होते कौन है? ये फैसला हमारे माननीय मुख्यमंत्री करेंगे, तेजस्वी यादव करेंगे, या जो भी पार्टी के लोग हैं वो करेंगे। वो कौन होते हैं फैसला सुनाने वाले? वो कोई नहीं है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।